मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णः कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। तो यह इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा गया है। इनका नाम मूल देवनंदी है और इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं। यह इष्टोपदेशी बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, मन को शांति मिलती है। जो लोग भी बहुत बेचैन हो और बहुत ही अस्त व्यस्त जिनका जीवन हो, उनको इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि गुरु के मुख से पढ़ें। आप लोग जो सुन रहे हैं वो अवश्य अपने परिवार वालों को इसे पढ़ाइए, अपने दोस्त मित्रों को पढ़ाइए और इसकी जो वीडियोस हैं उसको आप भेजिए। वो सुनकर के अपने मन में शांति लाएंगे। व्यक्ति बहुत आकुलित व्याकुलित है, वो अज्ञान के कारण। अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। मिथ्या ज्ञान सदा दुख देता है और सम्यक ज्ञान सदा सुख देता है। जैसे आप बहुत परेशान हैं, धन नहीं है आपके पास, और कोई व्यक्ति बोले कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, और आप सब करते रहे और आपको धन नहीं मिला, तो आप और दुखी हो जाएंगे। धन पाने का वो रास्ता था ही नहीं जिस रास्ते से आप गुजर रहे थे। धन पाने का रास्ता ये था कि अपने कर्म ठीक करना, कर्म ठीक करना और पुरुषार्थ करना। क्योंकि कर्म ठीक करोगे अर्थात अपने भाग को सही करोगे। दुर्भाग्य को भाग्य में बदलो पहले और पुरुषार्थ करो, तुम्हें वो सब प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने दुर्भाग्य को भाग्य में तो नहीं बदल रहे हो, बस तुम एक गलत मार्ग में चले गए हो। बोले जाओ नदी में नहा लो, गंगा में नहा लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो नहा के आ गया, काहे के पाप कटे? वहीं की वहीं, और लाखों लोग रोज नहा रहे हैं। लाखों लोग नहा रहे हैं, झोपड़ी वाले भी, आज तक झोपड़ी उनकी दूर नहीं गई। तो ये तुमको गलत रास्ता बताया गया, अज्ञान का मार्ग बताया गया। तो इसलिए अज्ञानी बहुत दुखी है, उससे नहीं होता है। आप सच्चे मार्ग में चलो, सच्चा धर्म करो, सच्ची चीज़ों का पालन करो, प्रभु की आराधना करो, सच्चे परमात्मा की आराधना के साथ साथ अपनी आत्म आराधना करो, अपने परिणामों को विशुद्ध करो। देखिए, आत्मा की विशुद्धि से ही कर्म की निजरा होती है और अच्छे कर्मों का बंध भी होता है। जब तक आपके परिणामों में निर्मलता नहीं है, विशुद्धता नहीं है, तब तक अच्छे कर्मों का बंध भी नहीं होता है और बुरे कर्म जाते भी नहीं हैं। बुरे कर्म जाएं, अच्छे कर्म बंधें, उनका उदय हो, अथवा बुरे कर्मों की शक्ति कम हो, उनका अनुभाग कम हो, उनका फल देने की शक्ति कम हो, अच्छे कर्मों की शक्ति बढ़े, हष्ट-पुष्ट हो, तो काम बन जाएगा ना। पेड़ पौधे में खाद पानी अच्छा दोगे, समय से दोगे, तो वो हष्ट-पुष्ट होगा, फल समय अच्छा देगा। लेकिन तुम खाद पानी तो नहीं दे रहे हो, उसके विरुद्ध उसके चीजें दे रहे हो, तो वो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में मर जाएगा। जो हमें अच्छे फलों की उम्मीद थी वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा पाने के लिए। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि भाई
सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञानियों के पास जाइए। 23 नंबर का श्लोक है ये। जैसे आप पहले खोजते हो कि किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है जिससे ये सच्चा ज्ञानी बने, सच्चा ज्ञानी मतलब अच्छा पढ़ने लिखने वाला बने और अपना करियर अच्छा बनाए, तो आप अच्छे स्कूल सोचते हो, ढूंढते हो, फिर अपने बच्चे को उसमें डालते हो, वो पढ़ करके अच्छी जॉब करता है, अच्छा कमाता है। ऐसे ही तुम्हें भी सच्चे मुनियों की तलाश करना पड़ेगा जो तुम्हें सच्चा ज्ञान दें, सही बात करें, जो तुम्हारे अनुरूप बोलें, वो सच्चे ज्ञानी नहीं। जो आगम और आत्मा के अनुभव से बोले वो सच्चे ज्ञानी। आगम के विरुद्ध नहीं बोलते हो, आगम के विरुद्ध नहीं बोलते हो, अपने स्वार्थ के साथ बोलते हो और तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, ऐसे बोलते हो, वो अज्ञानी है। और उन अज्ञानियों की संगति करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा, अनंत काल दुख ही मिलेगा, नरक निगोद में जन्म मरण होता रहेगा बस। मनुष्य भी मिलेगा तो मनुष्य में भी दुर्गति होगी, देव मिलेगा तो देव में दुर्गति होगी, खोटे देव बन जाना, इंद्र नहीं बनना। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धर्म ध्यान में तो लगाया, लेकिन धर्म ध्यान में लगाया अपने स्वार्थ के अनुसार और तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से ना धर्म ध्यान में लगाया और ना स्वयं निस्वार्थ भाव से सत्य का ज्ञान कराया। मिथ्या ज्ञान कराने के कारण हम मिथ्या ज्ञान में लगे रहे और हम मिथ्यात्व का ही भरण पोषण करते रहे, हष्ट पुष्ट करते रहे। कांटे के पेड़ को हष्ट पुष्ट करोगे तो कांटा ही तो मिलेगा, और फूल के पेड़ को हष्ट पुष्ट करोगे तो बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल मिलेंगे। हमें कांटे के पेड़ को हष्ट पुष्ट करना सिखाया गया है। कांटे के पेड़ को खूब खाद दो, पानी दो, ये दो, वो खाद पानी भी व्यर्थ ही है क्योंकि कांटे ही मिलना है। बबूल बोओगे तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, और यदि आप आम बोओगे, आम की गुठली बोओगे तो आपको स्वादिष्ट आम मिलेंगे, भरण पोषण भी होगा, और एक का नहीं हजारों का होगा। एक सच्चा आम बोगे, हजारों लोग उससे सुखी होंगे। तुम तो सुखी हो गई होगे, दूसरे भी सुखी होंगे। तुम तो सच्चे ज्ञानी बनोगे ही बनोगे, औरों को भी ज्ञानी बनाओगे। महावीर केवल ज्ञानी तो बने बने, और कितनों को केवल ज्ञानी बना दिया, कितनों को सम्यक ज्ञानी बना दिया। और जो खाद पानी मतलब पूरा पुरुषार्थ जो है कांटों को पैदा करने में लगा रहा है, तो उस कांटे की चुभन से तो स्वयं तो दुखी होगा ही होगा। जब भी उसे कांटा लगेगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा, चुभन होगी कि नहीं होगी। और उस कांटे को जिसको चुभाया जाएगा वो भी क्या होगा, दुखी होगा। तो कांटा सुख नहीं देता है। पुष्प फूल तुम्हें सुख दे सकते हैं, फल तुम्हें सुख दे सकते हैं। ज्ञानियों का समागम करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और अज्ञानियों का समागम करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। वर्तमान में भी मिलेगा और इन फ्यूचर में, भविष्य में भी तुमको क्या है, दुख ही मिलेगा। कभी सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें रास्ता ही गलत बता दिया। भाई ये रास्ता कहीं और जा रहा है, ये रास्ता कहीं और जा रहा है, और तुम्हें दूसरे रास्ते पर जाके खड़ा कर दिया। अब तुम जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमारी आंखों में पट्टी बन जाता है जब हम अज्ञानियों पर अति भक्ति करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वहां लिखा हुआ है कि भैया पुलिया जो है ये सही नहीं है, ये पुलिया जो है, पुल जो है ये टूट सकता है, कृपया सावधानी से या इस मार्ग से न जाए। लेकिन हमको वो साइन बोर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे वो साइन बोर्ड। ये नहीं, हम तो गए हैं, हमारे वो भी गए थे, उन्होंने बताया था चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है हम भी जा रहे हैं और पुलिया जाके टूट गई। तुम साइन बोर्ड को नहीं पढ़ो और तुम अंध भक्त बन करके तुम अंध भक्ति दिखा रहे हो और अज्ञानियों के पीछे भागते जा रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हें वो पुलिया टूटेगी और तुम्हें दुख होगा। टूटे फूटे सड़क मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे तो परेशान हो जाओगे। राजमार्ग में चलो भले थोड़ा ज़्यादा हो, कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। महाराज जी यहाँ से निकल जाओ, पास पड़ेगा। ठीक है पास पड़ेगा, भटक गए। सही सही रास्ता चल रहा था, बढ़िया चल रहा था ना, थोड़ा और सही, लेकिन ये तो विश्वास था ना कि ये तो पहुंचेगा और सही रास्ता है, और वो हम चलेगा उस रास्ते में, भटक गए। ऐसे ही जो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं सुखी होने के लिए, वो अज्ञानियों की उपासना करते हैं और अज्ञान ही अज्ञान पैदा होकर के महादुखी होते रहते हैं। भाई रास्ता बड़ा हो, ज्ञानियों का समागम करो, जिससे तुम्हें सही रास्ता मिलेगा और सुख का रास्ता मिलेगा, शाश्वत रास्ता मिलेगा, परमानेंट वाला रास्ता मिलेगा। कहीं नहीं भटकना है तुम्हें, कहीं नहीं अटकना है तुम्हें, कहीं नहीं लटकना तुम्हें, संसार से सटकना है ज्ञानियों की। तो एक अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददादियत्तु ददादियत्तु, जो जिसके पास होता है, यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वो वही उसको देता है। अज्ञानी अज्ञान देगा, ज्ञानी ज्ञान देगा। देगा नहीं देगा? तुम्हारे पास मिथ्या विचार हैं तो मिथ्या विचार ही तो दोगे। जैसी तुमने धारणा अपने मन में बना ली है मिथ्या की, तो लोग यदि कुछ तुमसे पूछेंगे तुम क्या बताओगे? वही तो बताओगे, ठीक है ना। और जरूरी थे जो तुम बता रहे हो वो उसके लिए वो सही हो। छींक आती है, हाँ आती है, ये कर लेना ठीक हो जाएगी। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारी छींक तुमसे ठीक हो जाती है तो उससे भी ठीक हो जाता है। पैरों में दर्द है, हाँ दर्द है, तो वो तेल लगा लेना। क्यों? क्योंकि मेरा ठीक हो गया था, मैंने एक दो को और देखा उसका ठीक हो गया था। अरे जरूरी थोड़ी कि सामने वाला का भी ठीक हो जाए। उसका ठीक नहीं हो रहा, उसका ट्रीटमेंट अलग है। तुम्हारा बुखार उसका बुखार अलग है। यदि इस बुखार सारा एक सा हो तो वैद्यों की जरूरत ही क्यों है? फिर नाड़ी पकड़ने की जरूरत ही क्यों है? नाड़ी पकड़ी इसलिए जाती है कि वात पित्त कफ जो है कितनी मात्रा में है, समता में है, विषमता में है, कहाँ नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त करके दवाई औषध वही है, लेकिन उसकी मात्रा, उसकी रत्ती किसमें कितनी ज़्यादा डालना, कम करना वो वैद्य जानते हैं। तभी जाकर के वो दवाई आपको बना के देते हैं, वरना तो बना बनाया फार्मूला है। क्या प्रॉब्लम है? आपको पुस्ता में लिखी बना लीजिए, खा लीजिए, ठीक हो जाओगे और मर जाओगे। दवाई वही है और बीमार हो जाओगे। और यही सब कुछ अच्छा होता तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्यों है महाराज जी? क्या पढ़ने की, डॉक्टर बनने की जरूरत क्यों है? जब सब लिखा ही हुआ है, कैंसर होगा तो ये दवाई है, बुखार है तो ये दवाई है, जुखाम है तो ये दवाई है, पेट में दर्द है तो ये दवाई, जब लिखा ही हुआ है, जाओ केमिस्ट की दुकान में जाओ, दवाई लो, काम खत्म। बीच में डॉक्टर की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। माइग्रेन हो रहा है, ये दवाई खाओ, गले में दर्द हो रहा है, ये दवाई खाओ, ले आओ खा लो और मर जाओगे। नहीं, वो टेस्टिंग करता है कितने अंश में कैंसर है, माइग्रेन भी है तो कितना है, कितने कम वाला है, ज़्यादा वाला है, तेज वाला है। गले में दर्द है तो गले का दर्द का प्रॉब्लम और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं गले ही हो। पेट में दर्द हो तो पेट का दर्द का प्रॉब्लम दूसरी और भी चीज़ हो सकती है। मेरे अंगूठे में दर्द है, जरूरी नहीं अंगूठे में वहाँ पर प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है। माइंड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी उंगली में दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो जरूरी नहीं कि यहीं पर ट्रीटमेंट करना है, यहीं से ठीक होगा। नहीं नहीं, वो अंदर के ऊपर से नस भी हो सकती है माइंड से कि वो काम नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला काम नहीं कर रहा है।
तुम डॉक्टर बन गए अपने आप को। तो ऐसे ही अज्ञानियों के पास बहुत मिथ्या विचार होते हैं और उन मिथ्या विचारों को अपन धारण कर लेते हैं और अपन आगे बढ़ जाते हैं। बोले नहीं, ज्ञानियों के पास जाओ, ज्ञानी वैद्य है, ज्ञानी सच्चा डॉक्टर है, जिसने स्वयं अनुभव किया है, जाना है। तो ज्ञानियों का समाश्रय आश्रय करोगे, संगति करोगे, तुम्हें ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा। और अज्ञानियों का समागम करोगे तो तुम्हें जीवन भर अज्ञान ही मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर अज्ञान बैठा रहेगा। और वही अज्ञान तुम दूसरों को भी बताते रहोगे कि बेटा बिल्ली क्रॉस करेगी तो समझ लो तेरा काम खराब है, ये होगा तो इससे तेरा ऐसा नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो। वो जीवन भर पढ़ा लिखा हुआ है, अमेरिका से पढ़ के आया, अमेरिका से पढ़ने के आने के बाद भी उसके मिथ्या विचार जो माता पिता ने डाले थे वो आज तक नहीं निकल पा रहे। वो आज भी इसी काम में लगा है कि भगवान को मनाने में लगा, भगवान ठीक कर देना, सब बढ़िया, ठीक है ना। वो पढ़ा लिखा सब उसका बेकार हो गया। वो ये नहीं समझ पाया कि सब पुरुषार्थ से अच्छा होगा, अच्छे कर्म से अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो मिथ्या धारणा, मिथ्या। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर वकील आदियों को मैंने देखा है कि वो मिथ्या काम को करते हुए, तंत्र मंत्र करते, ये करते हुए नदी किनारे जा रहे, ढेर लगा रहे। क्या कर रहे भाई? भैया बुजुर्गों का है, नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। कुल देवता हैं, कुल देवी है, इसकी उपासना नहीं होगी तो मामला बिगड़ जाएगा, सारा काम ठीक नहीं होगा। वो पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार के मिथ्या कार्य में लगे हुए। जो मिथ्या धर्म चला आ रहा है, वो पढ़े लिखे लोग भी वो मिथ्या धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। वो तर्क की कसौटी में कस ही नहीं पा रहे हैं कि सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। तो इसलिए जो आंख मूंद करके, पट्टी बांध करके भागे जा रहे हैं, उन्हें अज्ञान ही मिलेगा और अज्ञान अनंत काल तक दुख देगा। और जो आंख खोल करके पट्टी हटा देते हैं, पट्टी हटा के आंख खोल लेते हैं, वो सच्चे मार्ग में चलते हैं और उन्हें सच्चा सुख मिलता है अनंत काल तक। तो इसलिए ये कितना सुंदर श्लोक है कि भैया ज्ञानी की संगति करो, अज्ञानी की संगति नहीं करो। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।